हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम मैथ का जो है ये चैप्टर त्रिकोणमिति जो है इसको पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात जो है वो हम समझेंगे इस वीडियो में। तो त्रिकोणमिति को जो है इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। चलिए इसका अर्थ जानते हैं, इसको त्रिकोणमिति कहते क्यों हैं। देखिए दोस्तों, पहले है त्रि। तो त्रि का मतलब क्या है? त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब होता है तीन। कोण का मतलब क्या होता है? कोण का मतलब कोण ही होता है ना। कोण का मतलब कोण ही होता है। और मिति, मिति मिति का मतलब होता है माप, है ना। यानी कि जहाँ पर भी तीन कोणों के मापों का बात की जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात कौन कौन से हैं। पहले यहाँ पे देखिए, ये एक हम त्रिभुज बनाते हैं, इसमें हम समझेंगे। एक हम त्रिभुज बना लिए, इसका नाम ए, ये बी हो गया, या सी रख देते हैं। ये समकोण है। समकोण मतलब समकोण त्रिभुज का मतलब होता है 90 डिग्री का एक कोण जिस त्रिभुज में हो उसको हम समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे है त्रिकोणमिति के पहले 6 अनुपात है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें पहला है साइन थीटा, दूसरा है, यहाँ पे नंबर नहीं लिखते हैं, सीधे से लिखते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद एक और है कॉट थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो त्रिकोणमिति के यही 6 अनुपात है। तो ठीक है, अब इन सब के जो सूत्र होता है वो हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इन 6 को याद कैसे करें। तो देखिए, 6 को याद नहीं करना है, याद करना है हमको इस 3 को। ठीक है, इस 3 का अपोजिट ही ये 3 होता है। जैसे इसको हम क्रम में लिखते हैं साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, इसके बाद होता है यहाँ पे कॉस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा। अब देखिए, सॉरी टेन थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, है ना, सेक थीटा। उसके बाद कॉट थीटा, सॉरी टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, है ना, यहाँ पे। अरे कॉट थीटा, ठीक है, तो ये होता है। तो साइन थीटा का अपोजिट हो गया कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट हो गया सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट हो गया यानी कि उल्टा हो गया कॉट थीटा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? मान के चलिए ये तीनों जो है लड़के हैं, है ना, ये तीनों लड़के हैं और ये तीनों लड़कियां हैं, ये तीनों लड़कियां हैं। ठीक है, अब ये जो है इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये देखो, सबसे पहले ये आता है ना साइन थीटा। तो ये क्या बोलता है कि हमको सबसे लंबा लड़की पसंद है। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे लंबा कौन है? कोसेक। तो इसलिए साइन का अपोजिट हो क्या हो गया? कोसेक हो गया। समझ गया? उसके बाद है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या बोलता है? ये एक लड़का है और ये क्या बोलता है? हमको वो लड़की पसंद है जिससे हमारा गुण मैच करे, यानी कि सेम टू सेम मिले, है ना। तो देखिए, ये सेक थीटा और कॉस थीटा में जो है इसका गुण सेम मिलता है। इसमें सी और एस है और इसमें भी सी और एस है। ठीक है, तो इन दोनों का गुण जो है मिलता है। तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक, उसके बाद है टेन थीटा। अब ये टेन थीटा बेचारा क्या बोलेगा? जो बचा खोचा जो है सो मेरा ही हो जाएगा ना, तो इसीलिए टेन थीटा का अपोजिट क्या हो गया? कॉट थीटा हो गया। तो हमको ऐसे याद रखना है। अब इसका सूत्र जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सूत्र होता है साइन थीटा का सूत्र होता है लंब, है ना। लंब को यानी यहाँ पे देखिए, ये है लंब, है ना, ये है आधार और ये है कर्ण, ये याद रखना है। इसको बोलते हैं लंब, है ना,
लंब इसको हम इंग्लिश में पी से सूचित करते हैं। ठीक, यह है आधार, इसको हम बेस बोलते हैं, यानी कि बी से सूचित करते हैं। यह कर्ण है ना, इसको हम एच से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब, अब बट्टा में हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण। इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो शॉर्ट में लिखें तो इसको लंब को क्या माने थे? पी ना, पी से सूचित करते हैं लंब को, और कर्ण को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? तो एच से, यानी कि साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण और पी बट्टा एच, है ना। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर हमको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माने है ना साइन थीटा का अपोजिट कोसेक होता है, तो यहीं पे अगर लिखेंगे, यहाँ पे अगर लिखेंगे इसका अपोजिट कोसेक थीटा बराबर, है ना, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, यानी कि कर्ण जो है ना ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे, अपोजिट यानी कि उल्टा, तो इसको उल्टा दीजिए, कर्ण ऊपर चला जाएगा, है ना, कर्ण ऊपर और लंब क्या हो जाएगा? लंब नीचे हो जाएगा। इसको हम अगर इंग्लिश शॉर्ट में लिखें तो इसको बोलते हैं एच बट्टा पी, है ना, तो ऐसे करके हो जाएगा। तो ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर देखिए कॉस थीटा, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो देखिए कॉस थीटा बराबर सूत्र याद रखना, ये पहला था, ये दूसरा। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार ऊपर होता है, आधार बट्टा में कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बट्टा में कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधार कितना है? आधार को हम बी से सूचित करते थे, ठीक है, और कर्ण को एच से, और वही कॉस का उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका अपोजिट सेक होगा, तो यहाँ पे लिखिए सेक थीटा। सेक थीटा को कैसे लिखेंगे? इसका अपोजिट था ना, कॉस का अपोजिट सेक है, तो कर्ण को ऊपर करिए, है ना, कर्ण बट्टा में क्या हो जाएगा? आधार, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार। ठीक, तो इसका कॉस का अपोजिट सेक हो गया। अब लास्ट बचा है टेन थीटा, 3 नंबर में टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टे में होता है आधार, है ना, आधार। इसको हम लंब को पी बट्टा आधार को बी लिख सकते हैं। और टेन थीटा का अपोजिट होता है, यहाँ पे देख लीजिए, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, है ना, तो यहाँ पे लिखिए कॉट, COT, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार ऊपर और लंब नीचे आ जाएगा, यानी कि आधार बट्टा लंब, है ना, आधार बट्टा में लंब हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बी बट्टा, अरे सॉरी, आधार बट्टा लंब बना बी बट्टा पी लिख सकते हैं। ठीक है, बी बट्टा पी। तो यही था हमारा ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात। ठीक है, तो यही त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है। इससे आगे हम त्रिकोणमिति के सूत्र आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले हमें सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम कंटिन्यू वीडियो डालें और आपके सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिले। थैंक यू।